नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि आपने देखा होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका किसी भी भर्ती में कोई भी क्वेश्चन आज के बाद छूटेगा नहीं, क्योंकि सबसे हाई लेवल के जो होते हैं यूजीसी नेट में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं आईसीटी के, और ये हेल्पफुल रहेगा आपका। अगर आपका यूसेट का भी एग्जाम है तो यूसेट में भी आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। और कंप्यूटर से रिलेटेड जिस भी भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो हर भर्ती के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? तो 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स जो प्रदर्शित करता है वो करता है आपका गीगाबाइट्स जो होता है, वो 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाने वाला जो डोमेन है वो आपका हो जाएगा COM, यानी जो हम लगाते हैं ना कि .com, तो .com जो डोमेन है ये आपका क्या होता है, अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। तो डेटा स्रोत में जो परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं का संयोजन का प्रक्रम है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका मेल मर्ज कहा जाता है। तो मेल मर्ज में क्या होता है कि एक तरह से जैसे हमें एक लेटर टाइप किया और हमें वो एक लेटर जो है बहुत सारे लोगों को एक जैसा ही भेजना है, तो वो क्या कहलाता है, मेल मर्ज। उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर एड्रेस चेंज कर देते हैं और बाकी का जो मैसेज है वो सबके लिए सेम चला जाता है, तो उसको कहते हैं हम मेल मर्ज। अगर देखिए, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है? तो डीवीडी परिवर्णी यानी सिंपल सा है, इतना लंबा क्वेश्चन बना दिया है। डीवीडी का फुल फॉर्म आपको पूछ लिया गया है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? ये होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है आपका वो डीवीडी का फुल फॉर्म हो गया। सीडी का बताइए। सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पर दोनों कथनों को पढ़ना है पहले। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो आपका आईसीटी है को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का उपसमुच्चय माना जाता है। तो ये आईटी का उपसमुच्चय नहीं है, बल्कि आईसीटी का पार्ट है। आईटी यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो आईसीटी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये गलत है, उल्टा छपा है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार, तो किसी हिस्से के उपयोग को कॉपीराइट नहीं कहा जाता है, यह आप अच्छे से जानते हैं। तो न तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को, देखिए स्पीड के हिसाब से पहले उच्चतम को लगाना है और फिर उसके बाद न्यूनतम को लगाते जाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा सीपीयू रजिस्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि इनकी गति सबसे तेज होगी। फिर आपकी कैश मेमोरी आएगी, फिर मेन मेमोरी रैम आएगी, फिर सेकेंडरी स्टोरेज आएगा। अधिकतर क्या होता है, जब हमें सबसे तेज गति तो हम कैश मेमोरी को चुन लेते हैं, लेकिन अगर सीपीयू रजिस्टर्स भी हो तो सीपीयू रजिस्टर्स पहले नंबर पे आएगा। देखिए, यह कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन का प्रबंधन, विशेषतः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका आईसीटी से संबंधित है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, यानी सीडी रोम में जो हम फाइल को कॉपी करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को आपका कहा जाता है, इसे बर्निंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया आयाचित ईमेल को कहा जाता है। तो जो कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया ईमेल है उसको क्या कहा जाता है? तो इस तरह का ईमेल स्पैम कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यदि दार्शनिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य 110000 है तो दार्शनिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा? तो इसका द्विआधारी जो बाइनरी डिजिट में इसका समतुल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 110011 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। तो कौन सा मेमोरी जो है ऐसे सर्किट का एक प्रकार है? तो यहाँ पर जो आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी जो होता है आपका, ये क्या होता है? ये एक तरह से रोम जो मेमोरी है वो सर्किट ही का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। तो ROM रीड ओनली मेमोरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
NMEICT, NMEICT का अर्थ है, तो NMICT का अर्थ हो गया आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? तो इंस्टेंट, जिससे हम इंस्टेंट मैसेज, रियल टाइम मैसेजिंग जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं तो वो रियल टाइम मैसेजिंग होता है, हमने टाइप किया और सेंड किया तो वो तुरंत पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये आपका किस किस में होता है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पे होता ही है, गूगल टॉक पे भी होता है और वाइबर पे भी होता है। तो यानी ए, बी और सी तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक तरह से तो एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें बताना है। इनमें से जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका, ये मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स है, ये क्या करता है आपको, ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है और एक तरह से जो भी आप शो करना चाहें एक ब्राउजर की तरह काम करता है मोजिला फायरफॉक्स। बाकी MS वर्ड है, इसमें तो आप वर्ड की एक्टिविटीज, विंडोज, एक्रोबैट रीडर, ये सब क्या हैं आपके, ये फाइल रीड करने के या फाइल क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया। निम्नलिखित में से कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस इनमें से देखिए माइक्रोफोन भी इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, कीबोर्ड तो इनपुट है ही, मॉनिटर इनमें इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? तो ये मैंने अभी बताया आपको कि मेल मर्ज जो है ये आपको एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति या आउटपुट डिवाइस नहीं है? जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो हमें चुननी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट है, कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? तो एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व अभी हमने डिस्कस किया था, गीगाबाइट जो है ये आपका एक अरब डिजिट्स का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन निशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए निशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है यह आपका निशुल्क सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, निशुल्क नहीं होता है आपका। बाकी जो फेडोरा लाइनेक्स है, ओपन ऑफिस है, ये HTTP सर्वर है, तो ये आपके निशुल्क सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बाइनरी इक्विवेलेंट मैं अभी समझा नहीं सकता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11001, ऑप्शन नंबर सी। बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? तो इंस्टेंट मैसेंजर जो है प्रयुक्त होता है आपका, वो होता है आपका गूगल टॉक। गूगल टॉक जो है इनमें से, क्योंकि MAC, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अल्टा विस्टा ये सब जो है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नहीं है, गूगल टॉक आपका इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है। डिजिटल सशक्तिकरण का आशय क्या है? यानी डिजिटली सशक्त, क्योंकि डिजिटल युग है तो डिजिटल सशक्तिकरण एक थीम चली आ रही है। तो डिजिटल सशक्तिकरण का अर्थ क्या हो जाएगा इनमें से? तो यहाँ पर कूट से हमें चुनना होगा। तो यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता बिल्कुल सही है। सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक, यानी जो भी डिजिटल स्रोत हैं आपके उस पर यूनिवर्सल पहुंच होनी चाहिए, यानी सभी व्यक्तियों की पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहता हो। सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म होने चाहिए। क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता इसमें होती है। तो ये सभी के सभी कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। A से F तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया है? तो A से F तक के जो प्रतीक हैं आपके, इनको प्रयोग किया गया है आपका 60 दशमलव जो अंक प्रणाली है इसमें प्रयुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन हमें इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन है, इन पे तो हम लोग अक्सर काम करते ही है ना। बीइंग इनमें सर्च इंजन नहीं है। CSS का संपूर्ण रूप है, देखिए CSS इंपॉर्टेंट टर्म है आपका CSS, इसका संपूर्ण यानी इसका जो पूर्ण रूप है आपको वो बताना है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब देखिए एक और टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट है मूक। मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या होता है? ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम चलता है। इसके द्वारा आप अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पे कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य होगा। दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य जो होगा वो हो जाएगा आपका 1000111, 1000111 हो जाएगा आपका 35 का द्विआधारी समतुल्य। देखिए .gif, .jpg,
बीएमपी, पीएनजी का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती हैं। जो क्या भंडारण करती हैं आपका, देखिए ये सब आपने देखे होंगे फोटोज़ में आप देखे होंगे फोटोज़ के जो टाइप्स होते हैं उनको जब आप खींचते हैं, अक्सर हमारे मोबाइल में जो फोटो वो जेपीजी फॉर्मेट में आता है, और बहुत बार जो पीएनजी होता है, जो पीएनजी टाइप का एक तरह का बना लिया जाता है, तो वो पीएनजी टाइप के अलग टाइप के होते हैं। बीएमपी भी होता है, गिफ्ट जो हम भेजते हैं व्हाट्सएप से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं किसके विस्तार के लिए, तो इमेज डेटा ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक जनरल समझ पे आधारित ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे। एफटीपी किसका संक्षिप्त रूप है? एफटीपी होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इनमें से फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का या की छाया या बिंदु रेखन नहीं है? तो कौन सा जो है फाइल प्रकार का बिंदु रेखन नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा GUI नहीं है आपका। बाकी देखिए PNG है, BMP है, GIF जो कि इमेज डेटा के हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। अगला देखिए, प्रथम वेब ब्राउजर है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही नेट चलाते थे, तो प्रथम वेब ब्राउजर भी आपका यही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? तो BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है, ये हमें बताना है। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS को हम क्या कहेंगे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी ध्यान रखना है, कभी BIOS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CD रोम होता है आपका। BIOS जो है ये CD रोम के द्वारा अपलोड किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? बाकी के 3 के समान जो नहीं है वो हमें यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर देखिए MAC एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। देखिए IP एड्रेस क्या है, ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया इन सबसे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान कीजिए। कौन सा इनमें से IP एड्रेस है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है और कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर में, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 20250.20148 ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि देखिए शुरू में 3 डिजिट के बाद डॉट है, तो डॉट का प्रयोग किया जा रहा है। देखो सिंगल डिजिट डॉट है, इसमें से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बीच में @ आ गया, ये भी नहीं होगा, और यहाँ तो डैश आ गया, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है। जो आपका उत्तर औद्योगिक समाज है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आपका कहा जाता है सूचना समाज, यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी हम इसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। देखिए, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? इंटरनेट आधारित जो संचार है उसके आरंभिक प्रयास जो है किसके द्वारा किए गए थे? तो आरंभिक प्रयास किए गए थे सैन्य उद्देश्यों के लिए किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? कोई संस्थान है तो आंतरिक संचार करना है, संस्थान के अंदर ही जो मान लो बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं तो उनके बीच में जो संचार करना है तो वो लोकल एरिया हो गया इस दिन, तो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा ही हो जाएगा। और लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन का फुल फॉर्म हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध करवाती है। देखिए वर्चुअल रियलिटी का मतलब जैसे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप सामने वालों को सुन पाते हैं, अपने मुद्दे रख पाते हैं, अपनी बात सुना पाते हैं उससे, तो वो वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराता है। तो वर्चुअल रियलिटी से क्या होता है? आपका सहभागी अनुभव प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, वर्चुअल विश्वविद्यालय, पहला वर्चुअल विश्वविद्यालय जो है यह आपका आरंभ किया गया है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। www से क्या तात्पर्य है? तो दुनिया का अब सबसे आसान क्वेश्चन हो गया है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है www। एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में उपविभाजित किया जाता है। तो ट्रैक्स को उपविभाजित किया जाता है आपका सेक्टर्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे कहते हैं।
तो इस प्रोग्राम को कहा जाता है आपका इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 गीगाबाइट्स निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो जीबी, 1 जीबी जो होता है, 1 जीबी जो डेटा रोज उड़ा जाते हो आप लोग, वो 1 जीबी कितना होता है, कितनी उसकी वैल्यू होती है? तो ये तो पता होना ही चाहिए। ये होता है आपका 1024 मेगाबाइट्स, तो MB, 1024 MB का होता है 1 जीबी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। देखिए कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम होता है आपका जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा को ये मशीनी भाषा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक मेमोरी है, तो वास्तविक मेमोरी, और जो वास्तविक मेमोरी है वो क्या है? इनमें से वास्तविक मेमोरी आपका हो जाएगा अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम होता है वास्तविक मेमोरी। अगला देखिए, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल क्या कहा जाता है? देखिए इंटरनल जो एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? इंटरनल एथिकल प्रोटोकॉल का मतलब है, इसको नेटिकेट कहा जाता है, और इसका मतलब होता है इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल, यानी इसकी भी एक आचार संहिता है कि आप किसी के साथ इंटरनेट पर अभद्रता नहीं कर सकते हो, तो साइबर एक्ट्स वगैरह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेटिकेट इसे कहा जाता है। नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? यानी इंटरनेट पर जो आपके वाणिज्यिक संदेश हैं उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको आपका कहा जाता है वेब मर्सियल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुएल केस्टेले ने किया था? मैनुएल केस्टेले ने किस पद का प्रथम प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था आपका नेटवर्क सोसाइटी, नेटवर्क समाज या नेटवर्क सोसाइटी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैनुएल केस्टेले ने किया था। GIF का पूर्ण रूप है क्या है? तो GIF जो एक्सटेंशन नेम है वो फोटोज़ के लिए, तो GIF का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन नेम हो जाएगा आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सही आंसर आपका इसमें से हो जाएगा फायरफॉक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से। अगला क्वेश्चन है ALU का अर्थ है, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। ये तो आसान सा प्रश्न है। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, तो कंप्यूटर के बहुत सारे चिप्स होते हैं ना, अगर आप CPU खोल के देखोगे तो उसके अंदर जो आपका रैम भी लगा होता है, तो रैम वगैरह जो भी डिस्क वगैरह लगी होती हैं वो सब उसमें लगी होती हैं, तो इसको कहते हैं आप मदरबोर्ड। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है? बैक्टीरिया तो नहीं है, देखिए बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं है, तो बैक्टीरिया नहीं होगा। कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर भी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वे हैं जिन्हें आप देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो नॉन टचेबल ये है। अगला देखिए, MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? फाइल एक्सटेंशन नेम पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, और फाइल का पूछ लेगा, वर्ड का पूछ लेगा, एक्सेल का पूछ लेगा। एक्सेल का .xls होता है एक्सेल का, ये ध्यान रखिए। और 2007 फाइल का, वर्ड फाइल का .docs हो। ऑप्शन नंबर ए। एक उपसंधि प्रोटोकॉल है, इनमें से क्या है वो उपसंधि प्रोटोकॉल? जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ईमेल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? तो वो होता है आपका POP। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, TCP/IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है। TCP/IP कब आवश्यक होता है? जब हम इंटरनेट से संबंध करते हैं, तभी आपका TCP/IP काम करेगा। अगला देखिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII मूल्यमान होता है, जिसका अर्थ होता है ASCII, इसका अर्थ होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग की भाषा इनमें से नहीं है वो बतानी है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है, ये एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और बाकी सब C++, जावा, पास्कल ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? इंटरनेट अन्वेषक बताना है यहाँ पर, ये किस प्रकार का होता है? ये एक तरह का ब्राउजर हो गया आपका। मोबाइल फ़ोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? तो मोबाइल फ़ोन पर कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती है? मोबाइल फ़ोन पर आपका एंड्रॉयड पद्धति प्रयोग होती है, ये तो सभी जानते हैं।
उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में, तो ये हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन, कंपाइलर हो जाएगा। HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है, वेरी नाइस क्वेश्चन है। HTML का वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। HTML का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है आपका HTTP का होता है। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। DNS पद का तात्पर्य है, देखिए DNS पद का तात्पर्य होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। एक अष्टकांक निकाय में निम्न चिन्ह होते हैं, जो यानी अष्टक अंक जो निकाय होता है आपका, उसमें कौन कौन से चिन्ह होते हैं, तो उसमें 0 से लेकर 7 तक होते हैं चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, चिन्हित परिमाण प्रणाली में -19 10 का द्विआधारी समतुल्य है। इसका द्विआधारी समतुल्य क्या हो जाएगा, इसका द्विआधारी समतुल्य इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। -19 है और कोष्टक के बाहर 10 यानी मल्टीप्लाई बाय 10, तो इनमें से कोई इसका नहीं होगा। इंटरनेट की भाषा में DNS अभी बोला डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। HTML इंगित करता है आगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हो जाएगा। लैन का प्रकार है, निम्न में से कौन सा लैन का प्रकार है, देखिए लैन का प्रकार क्या है आपका, लैन का प्रकार इनमें से इथरनेट है। इथरनेट का काम क्या होता है, ये भी लैन की तरह काम करता है, आपस में एक ही संस्थान के सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए या फिर सूचनाओं को ट्रांसफर करने के लिए इथरनेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कौन सा इनमें से है जो इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता है, तो देखिए MTNL करता है, BSNL करता है, एयरनेट इंडिया भी करता है, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड इनमें से नहीं करता है। सोडस आधारी अंकन पद्धति कौन से चिन्ह शामिल हैं, सोडस आधारी अंकन पद्धति में, तो सोडस आधारी जो अंकन पद्धति है आपकी, इसमें आपका होता है 0 से 9 और A से F तक, ऑप्शन नंबर बी। 1 GB बराबर होता है, देखिए अब यहाँ पर अलग से डेटा दे दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन। 1 GB जो बराबर होता है, ये लगभग बराबर होता है आपका 2 की पावर 30 के बराबर। अगला देखिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है, तो इनका समुच्चय आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का क्या तात्पर्य है, SMIME का तात्पर्य होता है आपका इनमें से सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका नाम होता है। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है, तो ये हमेशा क्या होता है, डबल सिस्टम होता है, डबल, या फिर मैं बाइनरी बोल सकता हूँ, तो बाइनरी, तो 2, और इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से परिचालन विधि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है का उदाहरण कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये आपका, एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अभी मैंने बताया था ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बाकी तीनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है, तो यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है एक कंप्यूटर, तो ये करता है आपका CPU के अंदर, सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है यहाँ पर। इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है, तो ये IP एड्रेस से इनकी पहचान होगी आपका। निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो सूचना सुरक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है इनमें से, तो देखो डेटा इंक्रिप्शन होता है, डेटा हाइडिंग होता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है, वाटर मार्किंग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई जो है इनमें से क्या हो जाएगी, टेराबाइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, बिट का तात्पर्य क्या है, इसमें बिट का जो तात्पर्य होगा इसमें वो हो जाएगा आपका बाइनरी डिजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखिक डेटा संरचना नहीं है, रेखिक डेटा संरचना इनमें से कौन सी नहीं होगी, तो वो हो जाएगा आपका बाइनरी ट्री जो है वो रेखिक डेटा संरचना नहीं होगी, बाकी सब रेखिक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है, नेटवर्क उपकरण इनमें से नहीं है आपका CPU। देखिए, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है, तो एक कंपाइलर का प्रयोग ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है उच्च स्तरीय भाषा को। www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, तो वेब पेजों को डालने के लिए एक वेब सर्वर की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है, तो
शादी के लिए वेबसाइट, अगर शादी ना हो रही हो तो इनको ट्राई कर सकते हैं। जीवनसाथी.com है, भारतमैट्रिमनी.com है, शादी.com भी है, तो सिंगलमुस्लिम.com इसकी वेबसाइट नहीं है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था आपका टैली सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड द्वारा। टैली सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड द्वारा ये कंपनी थी, इनमें से कोई नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा टैली सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है, तो इनको बग्स कहा जाता है, और इन बग्स को ढूंढने की प्रक्रिया या हटाने को डीबगिंग कहा जाता है। ये अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि डीबगिंग जो है ये किसे कहा जाता है, तो डीबगिंग बग्स को एक तरह से ढूंढने की प्रक्रिया या उनको ख़त्म करने। HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? HTML का प्रयोग मूलतः वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। www जो वर्ल्ड वाइड वेब है पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये किया जाता है URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। USB दर्शाता है, तो USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है आपका, ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म प्रक्रिया माइक्रो प्रोसेसिंग किसके लिए बनी है? तो माइक्रो प्रोसेसिंग किसके लिए बनी है? कंप्यूटर के लिए बनी है। ग्राफिक्स मूल पाठ ध्वनि वीडियो एवं सजीवता युक्त सूचना को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है आपका मल्टीमीडिया कहा जाता है। अगला देखिए, एक कीबोर्ड में कम से कम जो जनरल कीबोर्ड है 1012 104 जो है कीज़ होती हैं, कम से कम 101 कीज़ होती हैं, और ये अलग अलग कीबोर्ड और उसके स्ट्रक्चर पर भी कीज़ की संख्या डिपेंड करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन देख के लगाइएगा। ईमेल पता एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो ईमेल पता जो एड्रेस है आपका, इसमें 2 भाग होते हैं, एक आपका डोमेन नेम होता है, एक नेम होता है। कोरल ड्रॉ का एक लोकप्रिय जो कोरल ड्रॉ है वो क्या है? एक लोकप्रिय क्या है? तो कोरल ड्रॉ जो है आपका ये एक क्या हो जाएगा? कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिस पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है, हाँ चित्रण कार्यक्रम आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, CD रोम का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मैंने अभी बताया था CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि है पेरिफेरल्स को नियंत्रण में रखता है, तो पेरिफेरल्स को जो नियंत्रण में रखने वाला डिवाइस है वो आपका क्या है? CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, तो ये कर लोगे। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है, टीवी के पर्दे का जो पक्ष अनुपात होता है वो 4:3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? देखो, आकलन करने के लिए तो आसानी से लगा देते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो निर्णय करना भी काम इसी का होता है। कभी सिंपल पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का कौन सा भाग निर्णय का कार्य करता है, तो वहाँ भी आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। एक प्रलेख पाठ या टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किसके अंतर्निहित होते हैं? किस में अंतर्निहित होते हैं? तो ये होते हैं आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP में जो है आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप टेक्स्ट भी फॉर्मेट कर सकते हैं, चित्र भी, शीर्षक भी। जहां आपका जो कोरल ड्रॉ पूछा गया था ना अभी, वो भी आपका DTP का पार्ट है। कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, जहाँ पर डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, तो ये सारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग होते हैं। DPI दर्शाता है, DPI क्या दर्शाता है आपका? ये होता है डॉट पर इंच, इसे कहा जाता है डॉट पर इंच। लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ पर बताना है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर नहीं है, पहली बात। मॉडेम हार्डवेयर है। मॉडेम वोल्टेज को स्थिरीकरण करने में सहायता करता है, ये काम नहीं है मॉडेम का। मॉडेम आपको जोड़ने का काम करता है। मॉडेम ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत बदलता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है? ऑनलाइन सीखना सम्मिलित है, एडुसेट के माध्यम से सीखना। एडुसेट एक तरह का वो है उपग्रह प्रसारित जो वो है चैनल्स होते हैं। वेब बेस्ड से सीखना, ये सभी जो है आपका ICT के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से ईमेल के URL का कौन सा प्रारूप उपयुक्त है? तो ईमेल के URL का देखो www@mail.com कोई भी मेल, जीमेल, याहू मेल, वटेवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं, तो ये होते हैं आपके केंद्रीयकरण इनका होता है। नेटवर्क प्रसारण प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित के संदर्भ में संभव है, तो नेटवर्क प्रसारण जो ये क्या है? तकनीकी पर्यावरण, टेक्निकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही संभव है। ये अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, अगर अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रकाशित करेंगे तो उसको साइबर वेटिंग कहते हैं। साइबर वेटिंग, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रकाशित करने की प्रक्रिया। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी मूल्य जनित नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क से ली गई है सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा।
सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। सामान्य दूरभाष का व्यवहार इसे कहा जाता है आपका वॉइस लाइन इसे कहा जाएगा, जो आप टॉक करते हैं फ़ोन पे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर देखिए, आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सर्जन के लिए मुख्य उपकरण है, यही कथन सही है। आईसीटी सूचना ज्ञान विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से पृथक के प्रसारण में सहायक होती है, अधिकांश सहायक होती है। हाँ, ये भी सही हो जाएगा आपका। अधिकांश आईसीटी उत्पादों की डिजिटल और यथार्थ प्रकृति उनके लिए व्यय अधिकतम होने दिया जाता है। नहीं, 1 और 2 सही हो जाएंगे यहाँ पर आपके, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला देखते हैं, यदि 1 गीगाबाइट्स प्रदत्त के 2 पावर 30 बाइट्स के बराबर होता है तो 10 टू द पावर 24 डेटा बाइट्स प्रदत्त भंडार के कितने बाइट्स के बराबर होगा? तो ये आपके बाइट्स के बराबर हो जाएगा आपका 2 की पावर 53। अगला देखिए, वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए वेब ब्राउज़र कहते हैं। ईमेल के संबंध में बीसीसी से क्या तात्पर्य है? अगर ये आप चेक करके देख सकते हैं अपने मोबाइल में, जब आप मान लो ईमेल खोलो और वहाँ पर क्रिएट मेल अगर करोगे तो वहाँ पर देखोगे आप बीसीसी का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त करेगा और टू और सीसी फील्डों में पता देखेगा। तो बीसीसी यानी क्या हो जाएगा? विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता जो ईमेल प्राप्त करने वाला होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, ये कैसी मेमोरी है भाई? यानी स्थायी है, वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी। कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP का उल्लेख अवस्था रहित समरूप के रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वर नियोक्ता प्रोक्ता क्लाइंट के रूप में संबंध में कोई सूचना HTTP का फुल फॉर्म कुल मिलाकर पूछना है इसने, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर या आपका परम 8000 हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम 8000 ये आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है? देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, लेजी व्हील प्रिंटर भी है आपका, यहाँ पर लेज़र प्रिंटर जो है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन हमारे लिए, निम्नलिखित में से रैखिक डाटा संरचना में कौन भिन्न है? तो रैखिक डेटा संरचना में, ये क्वेश्चन भी हमारे पास बीच में आया था, जो ट्री होता है ये आपका भिन्न है इनमें से। तो ये कुल मिलाकर हमने 129 लगभग MCQ डिस्कस किए। आई होप आपके लिए ये हर परीक्षा में हेल्पफुल होने वाले हैं। कंप्यूटर के हाई लेवल के ये MCQs हैं सारे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी किसी भी भर्ती परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस के लिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।